और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत हो गई है। कोरोना पॉजिटिव था एक किसान, पंजाब के रहने वाले थे दोनों किसान। 2 किसानों की मौत हुई है। किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं लगातार और 2 किसानों की मौत की जानकारी इस वक्त मिलती हुई और बताया जा रहा है कि 2 किसान जिनकी मौत हुई है उनमें से एक किसान कोरोना पॉजिटिव था, यानी कि कोरोना की वजह से उसकी मौत हुई है। ऐसे में सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है कि एक तरफ कोरोना से जहां इतनी मौतें हो रही हैं, ऐसे में भी इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, आंदोलन करना, एक साथ इस तरीके से भीड़ जमा करना, ये कितना गैर जिम्मेदाराना है। ये बड़ी खबर, 2 किसानों की मौत हुई है, एक किसान कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। 2 किसानों की मौत पर सिंघू बॉर्डर से देखिए हमारी संवाददाता सुमी की रिपोर्ट। 2 फार्मर्स की अभी रिसेंटली डेथ का न्यूज आया है सिंघू बॉर्डर से। एंड इनफैक्ट एक जो उनमें से फार्मर है उनको बुखार था फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ डेज। और ये जो अनफॉर्चुनेट न्यूज आई है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वरीसम है, क्योंकि ये जो सिंघू बॉर्डर पे जितने भी फार्मर्स लास्ट ईयर के नवंबर से जमा है यहाँ पर, और पूरा टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर जो दिल्ली का जो बॉर्डर है उसको यहाँ पर जो क्लोज किया हुआ है महीनों से, हम अभी सिंघू बॉर्डर पर है। यहाँ पे देख रहे हैं हम जैसे कि लास्ट लेवल ऑफ बैरिकेडिंग है, यहाँ पे अभी भी बिल्कुल लोगों की एंट्री बार्ड है और लोगों को डाइवर्ट किया जाता है ऑन अ डिफरेंट राउट ऑल टुगेदर, ताकि वो जा सके। बहुत इनकन्वीनियंस का सामना अभी भी लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा वरीसम पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है उसमें कई सारे नियर बाय विलेजेस के लोग आते हैं, और जो 2 फार्मर्स जिनकी डेथ की खबर आई है उनमें से एक बलबीर सिंह 50 साल के थे, महेंद्र सिंह जो 70 ईयर ओल्ड थे, और दोनों रेसिडेंट्स थे पटियाला और लुधियाना के। इनफैक्ट जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं सोनीपत के जसवंत सिंह पुनिया, उन्होंने कहा कि बलबीर जो सिंह है उनको बुखार था कुछ दिनों से, और जो कोविड रिपोर्ट आई है, जब उनकी कोविड रिपोर्ट की गई, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही वाज ब्रॉट डेड, और जब कोविड का टेस्ट किया गया डेड बॉडी पर तो कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हाउएवर जो स्टेशन एसएचओ है विजेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि इनकी जो रिपोर्ट आनी है वो अभी भी आनी बची हुई है। लेकिन जो दूसरे जो फार्मर है जिनकी डेथ हुई थी महेंद्र, उनकी भी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है, और एग्जैक्ट जो रिपोर्ट आएगी उससे कॉज ऑफ डेथ का पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत वरीसम पॉइंट ये है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के लोग हैं। कुछ लोग यहाँ के नियर बाय विलेजेस, जो दिल्ली के नियर बाय विलेजेस हैं वहां से भी लोग जाते हैं, हरियाणा के नियर बाय विलेजेस से भी लोग आते हैं, एंड इनफैक्ट पंजाब के भी कई लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे अंदर टेस्ट की कोई फैसिलिटी नहीं है। फार्मर्स ने हमेशा से कहा है कि कोविड है ही नहीं, उनके लिए कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं जितना ये इग्नोरेंस होता है कोविड प्रोटोकॉल का, उससे कई सारी जाने जा रही हैं, और ये सुपर स्प्रेडर एक इवेंट की तरह बन गया है, क्योंकि अंदर वो बिल्कुल मास्क भी नहीं पहनते हैं, कोई कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं विलेजेस में जब जाते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो आसपास के विलेजेस में भी ये कोविड फैलाते हैं। और ऐसे पैंडेमिक के टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा वरीसम इवेंट है, एंड इनफैक्ट इस चीज को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने बहुत जरूरी है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। और सिंघू बॉर्डर से सीधे हमारे साथ सुमी इस वक्त जुड़ी हुई है। सुमी, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना क्या होगा कि ना तो ये टेस्ट कराने को तैयार हैं, ना तो ये वैक्सीन लेने को तैयार हैं, किसी बात के लिए ये तैयार नहीं। ऊपर से अब जब मौतें हो रही हैं तो ये जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, सुपर स्प्रेडर साबित हो रहा है। कोरोना काल में लोगों की जानें जा रही हैं और ये अभी भी भीड़ जुटाकर बैठे हुए हैं। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल एक सुपर स्प्रेडर इवेंट की तरह जो इमर्ज हुआ है, क्योंकि कई फार्मर्स की पास्ट में भी जान गई है, एंड इनफैक्ट उनके भी कोई रिपोर्ट्स आज तक सामने नहीं आया है कि कैसे उनकी डेथ्स हुई है। लेकिन डेथ्स लगातार हो रही हैं, जब से पैंडेमिक हुआ है तब से डेथ्स हो रही हैं। और हमने पिछले साल जब कॉन्स्टेंटली हम बॉर्डर्स के अंदर एंटर करके किसानों से बात करते थे, तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया था कि वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का कोई फॉलो नहीं करते हैं। इनफैक्ट उनके लिए कोविड कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, मास्क पहनना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने कभी कोई कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। और इसलिए अब ये जो प्रोटेस्ट है बहुत बड़ा एक सुपर स्प्रेडर इवेंट हो गया है, क्योंकि नियर बाय विलेजेस से, जैसे कि मैंने अपने रिपोर्ट में कहा, हरियाणा, दिल्ली एंड पंजाब, इन सारे स्टेट्स के जो लोग हैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन के आए हुए हैं, और कई लोग आते हैं और अपने घर वापस जाते हैं। तो ये आना जाना, ये जो आने जाने का जो ये काम है, उसमें वो नियर बाय विलेजेस में फैलाते हैं, उन सारे जगहों पे फैलाते हैं जहां वो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो प्रोटेस्ट है बहुत बड़ा सुपर स्प्रेडर इवेंट है, क्योंकि जो 2 लोगों की डेथ हुई उनमें से एक को बुखार था, ही वाज ब्रॉट डेड
डायरेक्ट टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वहां के सीएमओ ऑफिसर ने कहा कि जब कोविड की टेस्ट कराई गई तो वो पॉजिटिव आई है। लेकिन जो एसएचओ है वो कह रहे हैं कि अभी भी इनकी जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स आनी है वो बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को अंदर बुखार हुआ है और अंदर आज सच कोविड को लेकर, क्योंकि बहुत पहले से डिफाइंस था कोविड को लेकर, तो अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी भी नहीं है जो वो कॉन्स्टेंटली करें। जैसे कि आपने सही कहा, टेस्ट भी नहीं होते और टेस्ट नहीं होते तो पता नहीं। और सोचिए अगर कोविड की वजह से मौत हुई है किसान की तो कितने लोगों तक ये संक्रमण ऑलरेडी फैल चुका होगा। ऐसे में बहुत जरूरी है कि यहाँ पर टेस्टिंग हो ताकि ट्रेस हो पाए और उसके बाद ट्रीटमेंट इनको मिल पाए। लेकिन ये स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, जाने जा रही है, लेकिन अब भी अपने जिद पर अड़े हुए हैं। शुक्रिया आपका सुमेश, तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आंदोलन जीवियों के बीच ये संक्रमण फैला है, 2 किसानों की मौत हुई है और एक बताया जा रहा है उसमें से कोरोना पॉजिटिव था। आगे बढ़ते हैं।